Hello students. So continuing with integration chapter 7, we were doing certain specific kind of questions of partial fractions. So let us continue that thing only, and we are starting off with certain specific examples and questions which we will be doing. So we are taking example number 14, which is on page number 320. What does it says? We have to solve the question x square upon x square plus 1 into x square plus 4 dx. अब भाई अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, एक्स स्क्वायर को टी लेट भी नहीं कर सकते, सो व्हाट वी विल डू? So these kind of questions like this example and question number 18 in your exercise, you will be doing certain things. आप let नहीं करेंगे, सबसे पहले आप पुट कर रहे हैं फंक्शन में एक्स स्क्वायर को टी, करेक्ट? लेट नहीं कर रहे हैं, आई एम अगेन सेइंग. सो देयरफॉर द क्वेश्चन बिकम्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शन. ये कुछ ऐसा हो गया अपने पास, कैसा? देखो जरा, इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. पुट जब अपन कर रहे हैं तो ये बन गया टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, करेक्ट. और अब हम इसको लेट क्या कर रहे हैं, वही पार्शियल फ्रैक्शन की जैसे a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, करेक्ट है जी. नाउ व्हाट वी विल डू, सेम एज वी वर डूइंग इन पार्शियल फ्रैक्शन. सो व्हाट इट बिकम्स, t इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1, करेक्ट. Now randomly we are putting the values of t, so we are put t is equals to minus 1, so that minus 1 is equals to 3a and the value of a will be minus 1 by 3. values कैसे put करनी है, so that one of the coefficients becomes 0, b और a का coefficient 0 हो जाए. Similarly if we put t is equals to minus 4, what we will get, minus 4 is equals to minus 3b, करेक्ट. सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3. डन. यू कैन ऑल्सो डू इट बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. देयरफॉर t अपॉन टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 1, ठीक है ना. ये अपन ने क्या लेट किया था, a अपॉन टी प्लस 1 b अपॉन टी प्लस 4, करेक्ट. सो ये हो गया -1 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 4, करेक्ट. सो अब वापस से t की वैल्यू पुट कर देते हैं. देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, प्लस 4/3 इंटीग्रल ऑफ dx, here also dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना जी. आसानी से हो गया ये काम अपना. सो वी कैन डू इट इजीली. नाउ यू कैन सॉल्व इट थ्रू यूजिंग tan इनवर्स का फॉर्मूला. सो नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड फर्दर. आई थिंक यू पीपल विल बी एबल टू सॉल्व इट.
So solve further. Similarly, you are supposed to do question number 18 of the exercise. Question number 18 of the exercise हमें ऐसे ही करनी है. And in question number 19 of the exercise, let me tell you, x square को t let करके फिर solve कीजिए. Question number 18 is same of the exercise, but in question number 19 आप let कर दीजिए x square को t and then solve it. ठीक है, उसमें पुट करने की जरूरत नहीं है. लेट मी क्लेरिफाई, पुट और लेट करने में फर्क है. पुट और लेट करने में फर्क है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. डन. सो नाउ वी विल टेक सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज है आपकी 7.5. ठीक है, व्हाट इट सेज, हमें इंटीग्रल करना है dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n+1. ठीक है भैया. सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो. तो यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर -1 लिख रहा है. तो इफ देयर इज सिंगल पावर ऑफ x ओवर हियर एंड किसी कांस्टेंट के साथ x की पावर n लिख रही है, so there has to be a specific treatment of these kind of questions. और क्या करना है आपको, आपको x की पावर n-1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है. so the denominator becomes x की पावर n इंटू एक्स की पावर n+1. x की पावर n-1 को जब आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x की पावर n ही बनती है भैया, प्लीज. ठीक है, ऐसा करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन होता है अपने पास. अपन क्यों कर रहे हैं, देयर हैज टू बी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस. तो अब क्या किया अपन ने, अब अपन लेट कर देते हैं x की पावर n को t. व्हाट विल हैपन, n x की पावर n-1 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt. सो दिस बिकम्स dt अपॉन n. तो अपना क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. जहां भी x की पावर n लिख रहा है वहां t लिख दीजिए. अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है. यहाँ पे आगे यू हैव अ चॉइस, यू कैन यूज 7.4 एक्सरसाइज ऑल्सो. ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. सो यू हैव अ चॉइस. आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर भी लगा सकते हैं एंड पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल्सो अर्लियर. सो ट्राई सॉल्विंग इट बाय बोथ द थिंग्स. ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे कुछ टफ नहीं है, ट्रिकी है. ट्रिकी इन द सेंस यू हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे ओनली, कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर वेरियस मेथड्स. तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो ऑफ द एक्सरसाइज. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो जाएगा. इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, so I hope you will be able to do exercise 7.5 remaining questions. And please ask your problems. ठीक है, I think we are done question number 12 तक. उसके बाद के questions आप आराम से solve कर सकते हैं. So please solve the remaining questions of exercise 7.5. question number 13 से लेके टिल क्वेश्चन नंबर 23 तक आराम से हो जाएंगे. नथिंग एज सच, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय डूइंग इंटीग्रेशन एट होम, स्टे सेफ.